सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक फार्मूलेज। पहला आता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। जब आपको एक ही आइटम पे दो बार डिस्काउंट मिलता है एक के बाद एक, तो सक्सेसिव डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे? तो उसका फार्मूला है एम प्लस एन माइनस एम इंटू एन डिवाइड बाई 100। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ डिस्काउंट 30% एंड 20%। सपोज आपको कोई प्राइस, कोई आर्टिकल है, उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, उसमें पहले 30% डिस्काउंट मिला और उसके बाद 20% डिस्काउंट मिला। सो हाउ वुड यू कैलकुलेट कि आपका टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? सो 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20, दैट इज एम प्लस एन माइनस एम एन बाई 100। सो योर टोटल सिंगल डिस्काउंट वुड बी 44%। सो 100 माइनस 44, 56। तो आपको 100 की आइटम 56 में पड़ेगी। ठीक है, मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि प्राइस ऑफ अ शुगर फॉल डाउन बाय 20% एंड हाउस वाइफ इज एबल टू बाय 5 kgs मोर इन 100 रुपीज़। तो फाइंड द ओरिजिनल सीपी ऑफ अ शुगर। मतलब कभी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने पर आप ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर लेते हो, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे? तो ये तो हमारा बेसिक फार्मूला, जो हम फार्मूला नहीं, बेसिक मेथड जो हम स्टार्टिंग से करते हैं कि सपोज उसका ओरिजिनल प्राइस 100 ए मान लो, तो न्यू प्राइस उसका 80 ए हो गया क्योंकि 20% रिड्यूस हो गया। तो प्राइस का रेशियो होगा 5:4। कंजम्पशन का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सपेंडिचर है 100 रुपीज़। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 5 जो प्राइस था, तो क्वांटिटी कंज्यूम कितनी आ जाएगी? 20 kg। और जब न्यू प्राइस 4 रुपीज़ हुआ, जब रिड्यूस हुआ, तो 100 डिवाइड बाई 4 25 kgs। दैट मीन्स 20 kg पहले था, 25 kg खरीद रहा है, 5 kg ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा इससे हमारा कि ओरिजिनल प्राइस एक्चुअल में कितना था, 5 रुपीज़, और न्यू प्राइस कितना, 4 रुपीज़। हमें क्या निकालना था? ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी कितना था? 5 रुपीज़। बट ये तो गया बहुत जनरल क्वेश्चन। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप टाइम सेव कैसे करोगे? तो उसके लिए एक ये फॉर्मूला है कि ए बाय 100 इंटू सी अपॉन बी, वेयर ए इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस या तो बढ़ेगा या कम होगा, जितने परसेंटेज से होगा वो परसेंटेज यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। बी हो जाएगा क्वांटिटी चेंज, प्राइस की कितने चेंज होने के बाद कितनी क्वांटिटी आप एक्स्ट्रा खरीदते हो या कम खरीदते हो, दैट वुड बी बी। और सी हो जाएगा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि क्वेश्चन में आपका अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है क्या। इसी क्वेश्चन में देखते हैं। तो परसेंटेज चेंज कितना था? 20%, 20/100 इंटू में 5 कितना है क्वांटिटी चेंज, 5 kg आप ज़्यादा खरीद रहे हो, एंड 100 इज योर अमाउंट टू एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ में। सो ये कैलकुलेट किया आ जाएगा 4 रुपीज़, दैट इज़ 4 रुपीज़ न्यू प्राइस है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 रुपीज़ जो है वो ओरिजिनल प्राइस का 80% है, बिकॉज ओरिजिनल प्राइस जो है वो 20% से रिड्यूस हुआ है। सो 40 इंटू 100/80 करेंगे तो दैट इज 5 रुपीज़, ये आपका आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस। सो इस मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फार्मूला जो बताने जा रहा हूँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कहता है सी पी अपॉन में एम पी, दैट इज कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्केट प्राइस, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन मार्क हिज गुड एज सच अ प्राइस दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% फॉर कैश पेमेंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो वट इज द एम पी ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट इन 210 रुपीज़। जनरली आप देखते हो कि कहीं शॉप पर सामान लेने जाते हो तो आपको कहते हैं कि अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट और मिल जाएगा, सो दैट कि उसका वन टाइम ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर 12.5% डिस्काउंट मिल रहा है कैश पेमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद भी इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो, उसका मार्केट प्राइस कितना होगा जब उसका कॉस्ट प्राइस 210 रुपीज़ है। सो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला सी पी वन एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो लेट इट बी कि मार्केट प्राइस जो है वो एक्स है, तो सी पी कितना है 210। 210 बाई एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 12.5% अपॉन में 100 प्लस 20%। So that would be 210 upon my x is equal to 87.5% अपॉन में 120%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, x को हम इवेल्यूएट कर लेंगे 210 इंटू 120, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 87.5। सो द मार्केट प्राइस वुड बी 288 रुपीज़। ठीक है, अब वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आता है डिसऑनेस्ट डीलर का, कि इफ़ अ ट्रेडर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एज कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट, देन परसेंटेज गेन कितना होगा। जब भी कोई शॉपकीपर आपसे कहता है कि मैं तो आपको कॉस्ट प्राइस पे सामान दे रहा हूँ, तो वो पागल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे कोई बंदा सामान बेच ही नहीं सकता अनलेस ही इज मेकिंग फ्रॉड, क्योंकि कोई प्रॉफिट गेन नहीं होगा और बिना प्रॉफिट गेन के कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं सकती। तो यहाँ क्या हुआ कि वो जरूर कम वेट यूज़ कर रहा हुआ, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज गेन इज इक्वल टू एरर, कितना एरर है अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस में एरर इंटू में 100। सो एक क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एस सी पी बट ही यूजेज 900 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम, सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज।
कि जब वो 900 ग्राम यूज़ करता है इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम और वो प्राइस लगाता है 1000 ग्राम की, तो उससे एडवांटेज से प्रॉफिट कितना होता है। सो तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू एरर कितना है 100 ग्राम का है, 1000 ग्राम और 900 ग्राम में डिफरेंस कितना है 100 ग्राम, 100 अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस में एरर, ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1000 ग्राम, एरर कितना है 100 ग्राम, तो 1000 माइनस 100 900 इंटू में 100 फॉर परसेंटेज चेंज, 100 अपॉन में 900 इंटू 100, सो द परसेंटेज गेन वुड बी 11:1/9%. Moving on to another concept, जिसमें होता है कि when two articles are sold at same price but one of them at a profit and another at a loss and the percentage profit is same as the percentage loss, then in this case there is always a loss. मतलब सपोज करो कि कोई चीज़ 100 रुपीज़ में सेल आउट हुई है, दो आर्टिकल्स 100 रुपीज़ के सेल हुए हैं, एक पे आपको 10% प्रॉफिट हुआ है, एक पे आपको 10% लॉस हुआ है, तो इस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स में हमेशा आपको लॉस ही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू कॉमन प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जो कि सेम होगा। रिमेंबर दिस, ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक सिर्फ तब है जब प्रॉफिट परसेंट इज सेम एज द लॉस परसेंट, दोनों का परसेंटेज सेम हो, ठीक है। तो कॉमन प्रॉफिट और लॉस परसेंट अपॉन में 10 और उसका स्क्वायर, सो दैट वुड बी परसेंटेज वैल्यू अपॉन में 10 स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। A person sold two articles each of rupees 12,000. Sold first article at 20% profit and second article as 20% loss. Then find the overall profit or loss percentage. तो हमने अभी देखा कि इस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में हमेशा आपको लॉस होगा। सो दैट लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20%, जो कि 20% प्रॉफिट 20% लॉस दोनों इक्वल है। 20% अपॉन में 10 इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 400/100। कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज देयर इज ऑलवेज अ लॉस, और इस क्वेश्चन में लॉस होगा 4% लॉस। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट और ये होगा फॉर्मूला आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए। अदरवाइज यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन इतना ट्रेडिशनल वे, जहाँ आप 12,000 रुपीज़ लेते, जो एक का 120% बनता और एक का 80% बनता, दोनों को कैलकुलेट करते तो आपको दोनों का कंबाइंड CP आता 25,000 और 12,000 ऐड करते आता 24,000। तो देयर वुड बी 1,000 रुपीज़ लॉस इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ 25,000। 1,000 अपॉन 25,000 करते इंटू 100 करते, तब भी आपको 4% लॉस आता, आंसर वुड बी सेम। बट इस मेथड से, इस फॉर्मूले से क्या होगा कि आपने विद इन अ सेकेंड्स आंसर निकाल लिया। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।